Hello बच्चों, let us read this question. The question says mark the correct alternative in each of the following. The vertices of a triangle are 6 0, 0 6 and 6 6. The distance between the circumcenter and centroid is. हमें circumcenter और centroid के बीच में जो distance है वो find out करना है. So let us talk about the key concept. First of all, key concept क्या है यहाँ पर? आपको पता होना चाहिए centroid of a triangle क्या होता है and सर्क्यूम सेंटर क्या होता है हमारे पास. तो सेंट्रॉइड, मान लीजिए आपके पास वर्टिसेस आपको गिवन है x1 y1, x2 y2, x3 y3. ये आपके पास वर्टिसेस गिवन है. ठीक है, किसी भी ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है. तो सेंट्रॉइड आप कैसे फाइंड आउट करते हैं? सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालना है. तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3. इससे आपके पास क्या आ जाएगा? सेंट्रॉइड आ जाएगा उस ट्राइंगल का. अब मान लो कि आपको सर्क्यूम सेंटर समझते हैं कि सर्क्यूम सेंटर किसी भी ट्राइंगल का क्या होता है. सो सर्क्यूम सेंटर जो होता है हमारे पास, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक ट्राइंगल है कुछ इस तरीके से. ओके, राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करते हैं. तो यहां पर हमें क्या करना है, ये जो दो साइड्स हैं इन दो साइड्स से आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे इस हाइपोटेन्यूज पे. तो लेट्स सपोज ये मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया. ठीक है, सो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां से ड्रॉ किया, सिमिलरली यहां से ड्रॉ करेंगे. तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आपको मिलेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सर्क्यूम सेंटर. इसे बोला जाता है सर्क्यूम सेंटर. क्लियर? सर्क्यूम सेंटर से बोलते हैं. नाउ क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में आपको वर्टिसेस गिवन है ट्राइंगल के. सो लेट अस ड्रॉ द ट्राइंगल. फर्स्ट ऑफ ऑल 6 0 0 6 एंड 6 6 ये आपको दिए गए हैं पॉइंट्स. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे. सो लेट अस ड्रॉ द ट्राइंगल. अब 6 0 जो आपके पास पॉइंट होगा वो यहाँ कहीं पे होगा. देन 0 6 पॉइंट यहाँ कहीं पे होगा, 0 6 पॉइंट. राइट, सो हमें क्या करना होगा, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन. देन जो 6 6 पॉइंट होगा वो यहाँ कहीं पे होगा. तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये जो ट्राइंगल हमें गिवन है ये कैसा ट्राइंगल है? दिस इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल. ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हमें क्लियरली दिख रहा है. राइट, तो हमें क्या करना है, लेट्स सपोज कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को ए नाम दे देते हैं, इसको बी और इसको सी. तो मुझे क्या करना है, सी बी और बी ए पे इन दोनों के मिड पॉइंट कंसिडर करने हैं. लेट्स सपोज इसका मिड पॉइंट एन है, लेट्स सपोज इसका मिड पॉइंट पी है. तो मिड पॉइंट हमें फाइंड आउट करने होंगे. राइट, अब इन मिड पॉइंट से ये बाइसेक्टर तो मिल गए हमें. अब इन मिड पॉइंट से मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा किसके ऊपर? ए सी के ऊपर. तो वहां से मुझे क्या मिलेगा? सर्क्यूम सेंटर मिलेगा. ये मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए हैं. क्लियर? सो दैट मीन्स यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से सर्क्यूम सेंटर मिलेगा. ये जो एम पॉइंट होगा ये सर्क्यूम सेंटर होगा. अब थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं. अब देखो यहां पर मुझे पता है कि मिड पॉइंट अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. अब बी के कोऑर्डिनेट्स पता है, ए के कोऑर्डिनेट्स पता है. तो पी के कोऑर्डिनेट्स, पी क्योंकि मिड पॉइंट है ए बी का, तो पी के कोऑर्डिनेट्स इजीली निकल सकते हैं. 6 + 6 / 2, 6 + 6 / 2, 6 + 0/2 यही होगा, विच इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा आपके पास? 6, 3. सिमिलरली इसके कोऑर्डिनेट्स, एन के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 6/2 एंड 12/2, दैट इज अगेन 3, 6 आ जाएगा यहाँ पर. ठीक है, सो एन के कोऑर्डिनेट्स आ गए, पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए. लेट अस राइट इट डाउन. यहाँ पर 6, 3 लिखते हैं सिर्फ. सो 6, 3. क्लियर? अब मुझे एम के कोऑर्डिनेट्स चाहिए. राइट, सो एम के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? अब देखो क्लियरली मुझे दिख रहा है ये जो पॉइंट है ये आपके पास क्या है, ये यहां से, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस कितना है आपके पास? दिस डिस्टेंस इज 3. एंड यहां से देखेंगे तो ये डिस्टेंस भी वाई एक्सिस पे, ये डिस्टेंस भी कितना है? 3. और ये डिस्टेंस भी कितना है? 3. तो एम के कोऑर्डिनेट्स भी मुझे पता चल गए दैट इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? एम के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं 3, 3. अब मुझे m क्या था हमारे पास? सर्क्यूम सेंटर. तो सर्क्यूम सेंटर के, मुझे सर्क्यूम सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मुझे पता चल चुके हैं. अब मुझे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. तो सेंट्रॉइड के लिए आप ये वाला पर्टिकुलर फॉर्मूला अपनाएंगे तो यहां से आपको मिल जाएंगे सेंट्रॉइड जो है उसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे. सो लेट अस फाइंड आउट सेंट्रॉइड.
सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 दैट इज 6 प्लस 0 प्लस 6 दैट इज 12/3 एंड अगेन 0 प्लस 6 प्लस 6 अगेन 12/3, तो ये कितना आ जाएगा 4,4। अब मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है सर्क्यूम सेंटर और सेंट्रॉइड में, तो वो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, मुझे दो पॉइंट्स पता है, उन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस हमेशा कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, दैट इज 4 - 3 होल स्क्वायर प्लस 4 - 3 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 + 1, तो वो कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। सो स्क्वायर रूट 2 जो है वो आपका रिक्वायर्ड डिस्टेंस होगा। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो योर फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। Hope you understood the explanation of this question. Thank you and best of luck.